कांग्रेस सरकार ने ऋषिकेश के बहुचर्चित स्टाडिया भूमि घोटाला, जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन समेत पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए अनियमितताओं की जांच का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए पूर्व IAS अफसर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग टीम का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही निजी पब्लिक स्कूलों में गरीबों के बच्चों को 25% आरक्षण मिल रहा हो, लेकिन राजधानी के बड़े स्कूलों तक RTE का यह रास्ता नहीं पहुंच सका है। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल RTE के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका लाभ दून में चल रहे कई बड़े स्कूलों को मिल गया है, क्योंकि उनका पंजीकरण अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में है। राजधानी की तस्वीर संवारने के नाम पर बनाया गया संशोधित मास्टर प्लान लागू हो जाए तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। इंजीनियर्स एवं ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन की ओर से प्लान में कई कमियों का खुलासा किया गया है, जिन्हें देखकर लगता नहीं कि ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग ने प्लान का ड्राफ्ट गंभीरता से तैयार किया है। मौसम के करवट लेते ही राजधानी के तापमान में गिरावट आ गई है, जिससे क्षेत्र भर में ठंड का एहसास किया जा रहा है। राजधानी दून में 10 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही मौसम में ठंड बढ़ने के चलते बड़े पैमाने पर लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। राजधानी में चोरी की घटनाओं ने जनता को तो परेशान किया ही हुआ है, वहीं पुलिस की नाक में भी दम कर रखा है। अभी तक पुराने मामलों में पुलिस के हाथों कोई कामयाबी नहीं लगी है, लेकिन चोरी की कई नई घटनाएं चुनौती बनकर पुलिस के सामने खड़ी हो गई हैं। नगर निगम को एक बार फिर अपनी दुकानों की याद आ गई है। नगर निगम अब अपनी दुकानों का नए सिरे से अनुबंध करेगा। वहीं कई साल से किराया नहीं दे रहे दुकानदारों पर अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया में चौराहों के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों पर JCB भी चल सकती है। राजधानी देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर भाजपाई भड़क उठे हैं। इस सिलसिले में भाजपाइयों ने SSP से मुलाकात कर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं आए दिन हो रहे लूट, अपहरण और चोरी की घटनाओं पर रोक की मांग को लेकर SSP को ज्ञापन भी सौंपा। बद्रीनाथ धाम की एक समय में 11,000 यात्रियों का दबाव झेलने की क्षमता है, मगर यात्रा के दौरान वहां 25,000 तक यात्री पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए यात्रियों के दबाव को अन्य शहरों में बांटने के लिए मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ मिलकर कसरत शुरू कर दी है। फील्ड की ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही राज्य सरकार ने शासन में भी प्रमुख सचिवों और सचिवों के दायित्वों में व्यापक फेरबदल किया है। कुछ का वजन हल्का तो कुछ को काम के लिहाज से बैलेंस किया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व देहरादून कैंट के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक हरबंस कपूर के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग अफसर पर हरबंस कपूर के नाम निर्देशन प्रपत्र को गलत तरीके से स्वीकार करने का सवाल उठाया है। आंकड़ों की जवानी भले ही हमें कुछ भी कहलवा ले, लेकिन हकीकत यही है कि उत्तराखंड खुद के बूते अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि दावा यह है कि गेहूं चावल के मामले में राज्य पूरी तरह आत्मनिर्भर है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा गंगा के उत्तम गंगोत्री से राज्य विधानसभा में दाखिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रबल संभावना जताई जा रही है कि विधायक बनने के लिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और भी सीटों पर बहुगुणा की नजरें हैं, पर गंगोत्री उन्हें मुफीद लग रही है। भाजपा ने सस्ता खाद्यान्न, बिजली की बड़ी दरों और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि बहुगुणा सरकार का 1 माह का कामकाज निराशाजनक रहा है। साथ ही उन्होंने बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने की बात कहकर राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान भी किया। वन विभाग के लाख जतन के बाद भी वन माफियाओं के हौसले बुलंद है, जिस कारण प्रदेश में अवैध पातन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग में वन माफियाओं ने बेशकीमती 2 दर्जन शीशम व सेमल के पेड़ों को धराशायी कर डाला, लेकिन विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुशारवत घाट मामले में आयकर विभाग ने भी अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। विभाग इस मामले में बड़े पैमाने पर हुए अवैध लेन देन को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच करने की तैयारी कर रहा है।
पौड़ी सांसद सतपाल महाराज ने जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाने को सरासर गलत ठहराया है। उनका कहना है कि जो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं या निर्माण प्रक्रिया में है वह रन ऑफ द रिवर के तहत बनाई जा रही है। इसके बनने से गंगा का पानी ना तो रुकेगा और ना ही प्रदूषित होगा। 3 जून को बाबा रामदेव दिल्ली स्थित जंतर मंतर में भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान उनके सामने दिव्य योग फार्मेसी से निकाले गए वह 115 मजदूर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें न्यूनतम वेतन की मांग पर 2005 में निकाल दिया गया था। विधानसभा का बजट सत्र 20 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि सत्र की अवधि 2 सप्ताह रखी गई है। साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 125 रुपए तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने की बात भी कही। राज्य की छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा का जो तोहफा पूर्व सरकार ने दिया था, उसका वजन बहुगुणा सरकार ने बेहद सफाई से घटा दिया है। छात्रों को अब केवल घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए मुफ्त बस सुविधा मिलेगी और यह सुविधा साप्ताहिक अवकाश के साथ ही सामान्य अवकाशों के दौरान भी मान्य नहीं होगी। प्रदेश में खाद्यान्न संकट दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। राशन का जितना आवंटन हो रहा है उससे जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं बीते 4 माह से तो यह हाल है कि अटल खाद्यान्न योजना ने जो सपने जनता को दिखाए थे वे सभी धीरे धीरे धुंधलाते जा रहे हैं। राजस्व मंत्री यशपाल आर्य ने अधिकारियों को कानूनगो और पटवारी चौकियों को ऑनलाइन करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में राजस्व भूमि की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी तलब की है। सूबे के सभी जिलों में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि अप्रैल माह के अंत तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को इसके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। उपरांत पी के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार पर दल को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाते हुए उपरांत पी कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। फल और सब्जियों के दामों में दिन पर दिन होती बढ़ोतरी को देखते हुए मंडी समिति नियंत्रण लगाने के प्रयास में जुट गई है। इसके लिए फुटकर व्यापारी संघ से बातचीत की पहल की जा रही है। हालांकि मंडी समिति का फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। गढ़वाल मंडल टैक्सी एवं मालिक एसोसिएशन द्वारा चारधाम यात्रा के किराए में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते अब 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी से यात्रा भी महंगी हो जाएगी। अब जल्द ही इको फ्रेंडली घर में रहने का सपना पूरा होगा। भवन निर्माण में बहुत दिनों तक प्राकृतिक संसाधनों पत्थर, ईंट व लकड़ी तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सीमेंट का प्रयोग नहीं करना होगा। देश के वैज्ञानिक इस दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं।